जगन्नाथपुरी, जी हाँ, जगन्नाथ भगवान है, उनकी कथा मैं आज आपको बताऊंगी। जगन्नाथपुरी में विग्रह रूप की पूजा होती है। और विग्रह रूप की पूजा क्यों होती है, किसने मंदिर बनवाया और उसकी महिमा क्या है, वो मैं आज आपको पूरी जगन्नाथ की जो कहानी है वो बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो जगन्नाथ है वो पुरी मंदिर है, वो जगन्नाथ भगवान का मंदिर है। वहाँ पर भगवान विष्णु को विग्रह रूप में पूजा जाता है। और वहाँ पर जो पूजा है वो बलराम जी और सुभद्रा और उसके साथ साथ भगवान कृष्ण, तीनों की जो पूजा है वो उसके विग्रह रूप में की जाती है। और इसको पूजा विष्णु भगवान की करने से यहाँ वहाँ पर मंदिर में जो भी मनोकामना मांगते हैं वो सारी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर कथा कुछ इस प्रकार थी कि किस तरह से आज जो जगन्नाथ मंदिर है उसका निर्माण हुआ। तो एक बार एक राजा था, इंद्रधुन नाम का राजा था, और वो विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और विष्णु भगवान के लिए यज्ञ तप सब कुछ करता था वो। तो उसको विष्णु भगवान से इतना प्रेम था और इतना बड़ा वो विष्णु भगवान को मानने वाला था। तो एक बार विष्णु भगवान उसके स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर उन्होंने उस स्वप्न में आकर उनसे कहा कि तुम है मेरा मंदिर बनवाओ और मंदिर के अंदर विग्रह रूप में मेरा है वो आप इसकी स्थापित करो मूर्ति और मुझे मेरी पूजा करो। तो अब इंद्रधुन नाम के उस राजा ने अपने एक विद्यापति नाम का एक व्यक्ति था जो ब्राह्मण था, उससे सारी बात बताई कि मुझे विग्रह रूप की तलाश है। तो उसने सबसे पहले है मंदिर का निर्माण करवाया। विश्वकर्मा ने आकर स्वयं इस मंदिर का जो निर्माण है वो किया। लेकिन अभी विग्रह रूप की जो प्रतिमा है उसको प्राप्त करना था, तो विद्यापति को ये काम सौंपा गया। तो विद्यापति विग्रह रूप को लाने के लिए वन में चले गए। जंगल में जब गए तो वहाँ पर उनको एक शेर मिला और शेर उनको घायल कर दिया उस शेर ने। तभी एक जो कबीले की एक लड़की थी और उस कबीले की लड़की ने उस विद्यापति को बचाया और उसे अपने कबीले में ले गई और ले जाकर अपने पिता विश्वावसु नाम उनका था, और उनसे बताया कि ये घायल हो गए हैं। तो पिता ने कहा कि आप इनकी सेवा करो और अच्छी तरह से। तो उस लड़की ने पूरे मन से वो जो विद्यापति थे उनकी सेवा की, और विद्यापति है उनकी उसकी सेवा से बहुत ज़्यादा उनका दिल है वो उस लड़की पर मोहित हो गया और उन्होंने उसके पिता से उस लड़की का हाथ मांग लिया। और जब वो उनके पिता थे वो भगवान विष्णु के विग्रह रूप उनके पास था और विग्रह रूप की वो पूजा करते थे। लेकिन वो विग्रह रूप उन्होंने छुपा कर रखा था, वो किसी को भी दिखाते नहीं थे। तो जब उसने विद्यापति से उसकी अच्छी धूमधाम से उसकी शादी करवा दी उसके पिता ने, और शादी के बाद में भी वो विद्यापति है वो अपने राजा का कहा हुई वो बात है वो भूला नहीं था। वो विग्रह रूप को चुराने के का विचार उसके मन में आया। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे भी भगवान विष्णु के है वो दर्शन करने हैं। तो उसने पत्नी ने जाकर ये बात अपने पिता को बताई कि विद्यापति है जो भगवान के दर्शन करने चाहते हैं उनके विग्रह रूप के। तो विश्वरूप ने कहा कि ठीक है, उनकी आंखों पर विद्यापति के पट्टी बांधकर और वो उस गुफा में उसको लेकर गए। लेकिन विद्यापति के मन में ये चालाकी आ गई कि इसी को चुराना है। तो उन्होंने एक मुट्ठी है अपनी मुट्ठी में सरसों के दाने ले लिए और जैसे जैसे वो चलता गया वहाँ पर सरसों के दाने है वो छोड़ता गया। जाकर अंदर जब गुफा में गया तो उस विश्वरूप ने उसके पट्टी खोल दी और उन्होंने भगवान के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में वो वापस आ गए। अब कुछ समय बाद वर्षा ऋतु आई और वो सरसों के है वो उग गई, मतलब उग गई, तो वो पौधे बन गए और उस पर फूल आ गए। तो अब विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं है वो जा रहा हूँ वन में तुम्हारे बालों में फूल लाने के लिए। तो ये कहकर वो वहाँ से चला गया और उस जगह जहाँ पर उसने सरसों के वो बीज डाले थे वहाँ पर है वो पौधा बन गया। तो उस तरह से वो चलता गया और उस विग्रह रूप को उसने चोरी कर लिया।
चोरी करके वो चला गया और जाकर उसने वो विग्रह रूप है वो राजा को दिया। लेकिन बाद में उन्होंने देखा, ये बात जब विश्वरूप को पता चली कि उन्होंने विग्रह रूप को चोरी कर लिया, तो वो अपने पत्नी को, उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि इसने गलत किया। तो उसकी पत्नी ने भी विद्यापति को बहुत बड़ा बुरा भला कहा। अब राजा के पास वो विग्रह रूप रहा नहीं, क्यों वो गायब हो गया। वो अपने आप वापस उसी के कबीले के जो सरदार थे, विश्वरूप थे, उनके विश्ववसु नाम उनका था, उनके पास आ गया वापस और कहा कि मैं चोरी किया गई चीज़ है वो कभी नहीं रहती है। तो वो जिसके पास था उसके पास आ गया। अब राजा को ये हुआ कि अब विग्रह रूप कहाँ से लाएं। तो फिर उनको सपने के अंदर भगवान ने दर्शन दिए और भगवान ने कहा कि ये आपकी जो एक नदी है, नदी में एक पेड़ है वो तैर रहा है, उस पेड़ को आप लाकर उसका विग्रह रूप बनाइए। लेकिन ये जो पेड़ है ये हर कोई उठा नहीं सकता, इसे सिर्फ है विश्ववसु को अगर आप बुलाएं तो वही इस पेड़ को उठाकर वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। तो अभी उसने जो है राजा ने, इंद्रधुम्न ने विश्ववसु को बुलाया और उन्होंने 1 मिनट में उस पेड़ को ले जाकर वापस यहाँ पर राजा के यहाँ पर रख दिया। रखने के बाद में अब विग्रह रूप की बारी आई कि कौन इस विग्रह रूप को बनाएगा। तो उन्होंने बहुत से कारीगर ढूंढे लेकिन कोई कारीगर नहीं मिला। फिर स्वयं विश्वकर्मा जी एक ब्राह्मण के रूप में आए, एक कारीगर के रूप में आए और उन्होंने राजा को कहा कि मैं इस विग्रह रूप को तैयार करूंगा, लेकिन शर्त ये है कि मैं इसका बंद कमरे में ही इसको तैयार करूंगा, वहाँ पर कोई आए ना कोई जाए। तो राजा ने कहा ठीक है। अब उसको एक कमरे में बंद कर दिया, वो विग्रह रूप को तैयार करने में लग गया। 10 दिन तक उस कमरे से कारीगर की आवाज़ें आती रही, ठोकने बजाने की, और उसके बाद में 11वें दिन आवाज़ें आने बंद हो गई। अब राजा ने सोचा कि क्या पता नहीं क्या हुआ है कि आवाज़ें आने बंद क्यों हो गई है। तो राजा ने 11वें दिन जब दरवाज़ा खुलवाया तो वहाँ पर वो कारीगर नहीं था और भगवान की जो मूर्तियाँ थी वहाँ पर उन्होंने जो सुभद्रा की और कृष्ण और बलराम की जो मूर्तियाँ बनाई थी, तीनों मूर्तियाँ अधूरी थी। अब राजा ने सोचा कि भगवान वो विश्वकर्मा थे और उन्होंने ये अधूरी ही मूर्तियाँ बनाई है, तो उन्हीं मूर्तियों को है उसने जाकर जगन्नाथपुरी में है वो मंदिर में स्थापित कर दिया। और इस तरह से फिर विग्रह रूप की है जो इस तरह से पूजा होने लगी और यही विग्रह रूप है जो आज जगन्नाथपुरी के अंदर जो पूजा जाता है। और इसके जो पंडित हैं वो ही जो पुजारी हैं वो अलग होते हैं, वही जो पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी पूजा करते हैं वही आज इनकी पूजा कर रहे हैं। तो इस जगन्नाथ मंदिर के ध्वज की भी बहुत बड़ी महिमा है और बहुत सारी इसके अंदर प्रचलित कथाएं हैं। तो जो ये मेन कथा है अभी जगन्नाथपुरी का निर्माण किसने करवाया और इसके पीछे कौन था, तो ये सारी वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इस तरह से कहानियाँ और कथाएं और बहुत सारी धार्मिक जानकारियाँ लेकर आती हूँ। वीडियो को पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। राम राम सभी को।